Hello everyone, welcome to Vidyasth Career Institute. Sharpen your weapon, crack the competitions. Today we are going to discuss about the what are the documents required for the counseling of the NEET and the JEE. तो आज हम नीट की एग्जामिनेशंस भी कंप्लीट हो गई है, जेई की एग्जामिनेशंस पहले ही हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो बच्चे अब जनरली हम आगे की स्टेप्स की तैयारी करते हैं कि अब जब काउंसलिंग की जो बारी आएगी उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगना है, कौन कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में होना चाहिए जो एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग हमें जमा करना रहेंगे, सबमिट करना रहेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर टोटल 20 टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, जिनमें से 17 डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास में मौजूद होंगे। 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में जो नीट के बच्चे हैं उनको अब बाद में मिलने वाले हैं। तो अभी टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये 20 डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए काउंसलिंग के समय पर जरूरत होगी लगेगी। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग एक्चुअल में कॉलेज मिलने की एक प्रोसेस है कि आफ्टर द क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशंस हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कोटा लगने के बाद में, या कौन सी सीट्स अलॉटमेंट हमारे लिए कहाँ हो रहा है, ये पूरा उसकी एक प्रोसेस है। तो उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं उन पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है और एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स हमें बड़ी दिक्कत होती है कि क्या चीज़ चाहिए थी, क्या है हमारे पास में, नहीं लाए, भूल गए, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो आप अभी से इस चीज़ पर प्रिपरेशंस को शुरू कर दें क्योंकि हम लोग एग्जाम देकर फ्री हो गए। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके रखना है ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो देखें, नीट और जेई काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स 2026 हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि आपने जो भी एग्ज़ाम दी है, आपने अगर नीट एग्ज़ाम दी है या आपने जेई एग्ज़ाम दी है, उसका एडमिट कार्ड, ठीक है, उसका क्या चाहिए हमें? एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हमें चाहिए, ठीक है। सेकंड पर बात करते हैं कि उसका हमें पासवर्ड चाहिए, ठीक है। पासवर्ड जो भी आपने एट द टाइम ऑफ द फॉर्म फिलिंग आपने बनाया होगा, जब आपने फॉर्म भर फिल कर रहे होंगे उस समय आपने क्या पासवर्ड सेट किया था, वो आपको पता होना चाहिए। वो पासवर्ड लगेगा, विदाउट द पासवर्ड आगे की फॉर्म फिलिंग नहीं होगी। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं कि आपका आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड में भी क्या कि अपडेटेड चाहिए। अपडेटेड चाहिए मतलब आपकी सारी डिटेल्स मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, है ना, सब कुछ, नाम वगैरह सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से, यानी विदाउट एनी मिस्टेक्स होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बात कर रहे हैं ये सारे ही क्या होंगे? ओरिजिनल लगेंगे हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं कि 10th एंड 12th की मार्कशीट, ठीक है। 10th एंड 12th की मार्कशीट। अच्छा, कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास में वो सर्टिफिकेट अगर स्टेट्स में हमको मिलता है तो वो सर्टिफिकेट्स भी हमें रिक्वायर्ड है, जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 10th 12th की मार्कशीट अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट्स हमें चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं तो हमारे पास में हमारा खुद का फोटो चाहिए। फोटो भी कैसा होना चाहिए? जो वाइट बैकग्राउंड में हो, है ना। अभी ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, समझने वाली बात है ये कि हमें अपना खुद का फोटो चाहिए। सिक्स में हमें जो सिग्नेचर चाहिए होगी जो हमने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर फिल की थी, यानी हमने जो वही सिग्नेचर यूज करना है जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर यूज की थी। इसके साथ में हमारी फिंगरप्रिंट, फिंगर फिंगरप्रिंट की रिक्वायरमेंट लगेगी हमें। वही फिंगरप्रिंट, आप फिंगरप्रिंट तो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट की रिक्वायरमेंट लगेगी। ऐसे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पर। कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लगेगी, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट डिपेंड करता है, इफ यू आर इन बिलोंग्स टू द जनरल कैटेगरी देन नो नीड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर जनरल कैटेगरी में नहीं है तो बाकी हमें दूसरे लोगों के लिए, ओबीसी, एससी, एससी सब के लिए हमें कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास में गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? गैप सर्टिफिकेट में हम ये बात करें कि अगर सपोज आपने एग्जामिनेशंस देने से पहले ड्रॉप लिया है, मतलब आफ्टर द 12th एंड गिविंग द एग्जाम, दोनों के बीच में जनरली क्या है, गैप है, 1 साल का, 2 साल का।
जितने भी साल का आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट एक एफिडेविट के फॉर्मेट में कोर्ट से बनता है, वो आपको बनवा के रखना रहेगा, वही गैप सर्टिफिकेट कहलाता है। अगर आप करंट ईयर में 12th में भी थे और इसी साल आपने एग्जाम में अपियर हुए हैं नीट में या जेई में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25-26 में आप 12th में प्रेजेंट है और यही 26 के सेशन में ही आपने करंटली एग्जाम दी है और आप क्वालिफाई हुए हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं लगी। गैप सर्टिफिकेट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है जो कि आफ्टर 12th जनरली ड्रॉप लिए हैं उन्होंने, और ड्रॉप प्रिपरेशन करने के लिए ड्रॉप लेने के बाद में एग्जाम दिए, चाहे वो 1 साल का गैप हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 साल, जितने भी साल का गैप हो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट पर, नंबर 10 पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारे लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या कि ये एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है कि 6 मंथ का लेटेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, लेटेस्ट चाहिए होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो जो बच्चे अभी करंटली एग्जाम अपियर किए उन्होंने 12th में और अभी एग्जाम दिए, उनको तो लेटेस्ट मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे हो सकता है साल भर, 2 साल, 5 साल की गैप वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, तो उनको करंटली स्कूल से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में अगर बात करते हैं नंबर 11 पॉइंट पर, कि आपका टीसी एंड माइग्रेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, टीसी माइग्रेशन दोनों ही स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है, आप सभी को पता है, कुछ लोगों के पास में होगा जो कि गैप वाले स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा आपके परिवार की इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जरूरी है क्योंकि यही आपकी स्कॉलरशिप डिसाइड करती है, तो इसलिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो आपका डोमिसल, डोमिसल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब डोमिसल सर्टिफिकेट क्या होता है? डोमिसल सर्टिफिकेट एक्चुअल में दो अलग अलग चीज़ें हो गई। डोमिसल सर्टिफिकेट अगर स्टेट काउंसलिंग अगर कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टेट काउंसलिंग में अगर जा रहे हैं, तो आपको डोमिसल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लगेगी कि हाँ हम एमपी के वासी हैं, हम यूपी के वासी हैं, तो डोमिसल सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको डोमिसल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। ऐसे ही अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट में भी दो अलग अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पर भी दो अलग अलग चीज़ें की रिक्वायरमेंट हो जाती कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको सेंट्रल से इशू किया गया कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर आप स्टेट लेवल पर काउंसलिंग करवा रहे हैं तो वो हमारे लिए स्टेट लेवल के ही कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, ऐसा दो अलग अलग तरह के कास्ट सर्टिफिकेट आते हैं, उन पर बड़ा क्लियरली मेंशन होता है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट, नेक्स्ट चीज़ों की बात करते हैं कि नंबर 14 पर हमें ईमेल, जो ईमेल आपने फिल किया था एट द टाइम ऑफ द फॉर्म फिलिंग, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय आपको जो बताया गया था फॉर्म फिल करते वक्त, वो ईमेल की आपको रिक्वायरमेंट लगेगी। साथ में आपको अपना फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर आपने फिल किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म, है ना, जब एग्ज़ाम के पहले जो फॉर्म भरा था उस समय जो फॉर्म फिल किया था उस समय ही रिक्वायरमेंट था, वही आपने फिल किया, वही यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या, एक्चुअल में इसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं कि हाँ जो भी पर्सन है, जो भी स्टूडेंट्स है, उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई डिसीज नहीं है ना, डिसीज फ्री स्टूडेंट है, तो वो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट हम जनरली बनवा सकते हैं। तो ये लेटेस्ट बना हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा हमें। नेक्स्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बात कर सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ कि अदर सर्टिफिकेट। ठीक है, नंबर 17 है हमारे लिए अदर सर्टिफिकेट। अदर सर्टिफिकेट में क्या, अदर सर्टिफिकेट्स में क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी स्पेशलाइज्ड रहता है जनरली किसा, जैसे कोई सा एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बच्चे विकलांग हैं,
या फिर अपन ये बोल सकते हैं एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उनके लिए जनरली क्या होता है कि एक अलग से कोटा लगता है, तो उसके लिए आपको उसका रेशो देखा जाता है, उसका परसेंट देखा जाता है कि कितना है, तो वो भी आपको लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा, है ना, वो भी लेटेस्ट अप्रैल 2026 का से के बाद का बना हुआ चाहिए। तो वो हमें यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कोई सा आपका स्पोर्ट्स कोटा लगता है अगर, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा अगर लग रहा है तो वो लग जाएगा, हालांकि ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है स्पोर्ट्स कोटा यहाँ इस एग्जाम में, बाकी फिर भी सर्टिफिकेट अगर है तो आप लेकर जाएं। ऐसे ही डिफेंस कोटा अगर आपका लगता है तो वो यहाँ पर यूज़ हो सकता है डिफेंस कोटा। ऐसे ही आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, है ना, माइनॉरिटी अगर आते हैं हम लोग, है ना, मुस्लिम समाज से हैं या फिर हम जैन समाज से हैं या जो भी माइनॉरिटी हमारे लिए है, तो उसमें हम जनरली माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, माइनॉरिटी में जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एनसीसी में थे तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उसका भी एक अपना ही एक रोल है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई सी सर्विस में थे, एक सर्विस मेन सर्टिफिकेट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सी जॉब कर रखी है जो कि गवर्नमेंट की सर्विस है और उसके बाद आप ये एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है क्या, ESIC सर्टिफिकेट। ESIC सर्टिफिकेट्स बोला जाता है जनरली क्या, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रोल रखता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर इसमें आप आते हैं तो आप बिल्कुल ये बनवा लें, है ना, ये ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ये बहुत मायने रखेगा। तो ये कुछ अदर सर्टिफिकेट्स थे हमारे पास में जो कि 17 पॉइंट्स में हमने शामिल किया था। ठीक है, तो 17 में अदर सर्टिफिकेट्स में मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि अदर सर्टिफिकेट्स में हमारे लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स शामिल है। इसके अलावा वापस से आ जाते हैं, ये 17 डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपके पास में इन हैंड होना चाहिए, है ना। दीज आर द 17 डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, इसकी एक सेट बनाकर रखेंगे, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको वहाँ पर लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, कॉलेज में एडमिशन के बाद में, मतलब कॉलेज में एडमिशन में हम रिपोर्टिंग के टाइम पर जाते हैं तब लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर वो 3 चीज़ों पर बात करते हैं। 17 डॉक्यूमेंट्स तो हम बात कर चुके हैं, 17 के अलावा उन 3 चीज़ों पर बात करते हैं हम लोग जो कि आपको बाद में मिलना है। जैसे कि क्या बाद में मिलने से मतलब ये है कि आपने जो भी एग्जाम दी, है ना, मैं पॉइंट नंबर 18 डालता हूँ यहाँ पर, जो भी आपने एग्जाम दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नीट एग्जाम दी या जेई की एग्जाम दी, तो उसका जो भी स्कोर कार्ड आया है, ठीक है, स्कोर कार्ड मतलब इन शॉर्ट अपन बोलते हैं जो भी रिजल्ट है हमारा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा आपका। ठीक है, स्कोर कार्ड के बाद में अगर बात कर दें तो इसकी जो काउंसलिंग फॉर्म आपने भरा है, ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म जो आपने भरा है उस काउंसलिंग फॉर्म की प्रिंट आउट लगेगी। और लास्ट जो लगता है वो हमारे लिए लगता है कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म। ठीक है, कि कॉलेज में हमें जो अलॉटमेंट लिस्ट जो हमको प्रोवाइड की गई, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, तो वो यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह से टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तैयार करके रखना है। ये सारी चीज़ें आपको तीनों ये बाद में मिलेंगे, इसलिए मैंने इनको सबको लास्ट में रखा है। ठीक है, आफ्टर द रिजल्ट के बाद प्रोसेस इन 3 की करना है। बाकी 17 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल में आपको तैयार करके रखना है। आई होप कि आपको बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आई होगी, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं काउंसलिंग के लिए। इनको आप बिल्कुल तैयार करके रखें विदाउट एनी डिले। अगर नहीं है तो बनवाने की कोशिश कर लें, अभी हमारे पास में ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है ना। जून में हमारे लिए रिजल्ट आने वाला है, तो हम अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हमारे पास में, इस 1 मंथ में हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लग रही है उनको हम बड़े बिना देर किए हम तैयार करके रखें। ठीक है, पर हम काउंसलिंग की प्रोसेस भी बात कर लेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जा रही है या किस तरीके से हमें करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।